हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम देखने वाले हैं भारत के ऐसे खतरनाक मिसाइल्स जिन्होंने उड़ा दी चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों देशों की रातों की नींद। कौन कौन से वो हथियार भाई अब ये कौन से ऐसे खुफिया मिसाइल्स हैं, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं, फिर एंड में इस पे बातें करेंगे, क्योंकि इस टाइम मोदी जी अमेरिका के खिलाफ बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। पढ़ान करते हैं स्टार्ट। जिस दौर में चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत के खोखले अहंकार में डूबे हुए थे, ठीक उसी समय हिंदुस्तान चुपचाप अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर रहा था जिसकी दीवारों से टकराना किसी भी दुश्मन के लिए अपनी बर्बादी को निमंत्रण देने जैसा है। भारत ने दुनिया के सामने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कभी नहीं किया। उसने केवल वो खिलौने दिखाए जिन्हें वो चाहता था कि दुनिया देखे। असली महाअस्त्र तो आज भी रहस्य के पर्दे में कैद हैं। ये वो प्रलयंकारी हथियार हैं जिनकी जद में सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद ही नहीं, बल्कि आधे यूरोप से लेकर समूचा एशिया आता है। भारत ने एक ऐसा विनाशकारी मिसाइल कार्यक्रम विकसित कर लिया है जिसकी आहट न तो चीन के आसमान पर घूमते जासूसी उपग्रहों को मिली और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को। यह एक ऐसी गाथा है जो दुश्मनों के दिलों में खौफ भर देगी और हर भारतीय के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर देगी। हम इस सनसनीखेज रिपोर्ट की हर परत को खोलेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। महाविनाश के दो चेहरे, अग्नि 5 और ब्रह्मोस 2। चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के शीर्ष रक्षा विश्लेषकों की रातों की नींद छीन ली है। सवाल उठता है कि भारत के तरकश में वो कौन सा तीर है जिसका सामना करने की हिम्मत न तो पाकिस्तान में है और न ही चीन में। इसका उत्तर किसी एक मिसाइल में नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रलयंकारी जाल में छिपा है और इस जाल का सबसे बड़ा शिकारी है अग्नि 5। सरकारी दस्तावेजों में इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन रक्षा जगत के जानकार दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि इसकी वास्तविक पहुंच 8000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी चीन का कोई भी कोना, कोई भी सैन्य ठिकाना इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन असली कहानी रेंज की नहीं, बल्कि इसकी तकनीक की है। अग्नि 5 MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से सुसज्जित है। सरल शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा देवदूत है जो अपने तरकश से एक साथ 10 परमाणु बम निकालकर अलग अलग लक्ष्यों पर छोड़ सकता है। यानी एक अकेली अग्नि 5 मिसाइल एक ही समय में चीन के 10 अलग अलग शहरों को धरती के नक्शे से मिटा सकती है। चीन के पास भले ही दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-918 और HQ-9 हो जो एक या दो आने वाली मिसाइलों को रोक सकते हैं, लेकिन जब आसमान से 10 परमाणु हथियार अलग अलग कोणों और रफ्तार से एक साथ बरसेंगे तो चीन का पूरा सुरक्षा तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यही अग्नि 5 की वो क्षमता है जो चीन के रणनीतिकारों को बुरे सपने दिखाती है। लेकिन ठहरिए, यह तो सिर्फ झांकी है। असली प्रलय तो 2026 में मचेगा जब भारत अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस 2 युद्ध के मैदान में उतारेगा। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी गति ध्वनि से 8 गुना तेज, यानी लगभग 9800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार से दिल्ली से बीजिंग की दूरी यह महज 15 से 20 मिनट में तय कर लेगी। चीन का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इस आसमानी बिजली को पकड़ने में सक्षम नहीं है। जब तक बीजिंग के डिफेंस कंट्रोल रूम में खतरे का सायरन बजेगा, तब तक वहां विनाश लीला घटित हो चुकी होगी। ब्रह्मोस 2 चीन के लिए वो काल है जिसकी काट उसके पास अगले 2 दशकों तक नहीं होगी। यह मिसाइल चीन के सैन्य महाशक्ति होने के गुमान को पल भर में चकनाचूर कर देगी। प्रलय की त्रिमूर्ति जब एक साथ गरजेंगे, ब्रह्मोस, प्रलय और निर्भय। अब बात करते हैं मिसाइलों की उस तिकड़ी की जो मिलकर चीन और पाकिस्तान को घुटनों के बल पर लाने का दम रखती है। यह भारत की त्रिमूर्ति हमलावर रणनीति है जिसमें 3 भिन्न प्रकार की मिसाइलें एक साथ ऐसा कहर बरपाती हैं कि दुश्मन को सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिलता। पहला योद्धा ब्रह्मोस, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने लद्दाख और अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों में ब्रह्मोस की टुकड़ियों को इतनी गोपनीयता से तैनात किया है कि चीनी सैटेलाइट्स भी उनका पता नहीं लगा पाई है। युद्ध छिड़ने पर ये मिसाइलें मात्र 4 से 5 मिनट के भीतर तिब्बत में स्थित चीन के हवाई अड्डों
रडार स्टेशनों और रसद पहुंचाने वाली रेलवे लाइनों को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। इसका मतलब है कि चीन अपनी विशाल सेना को सीमा तक पहुंचा पाता, उससे पहले ही भारत उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। दूसरा हथियार प्रलय, यह एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 7,473 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी गति से लक्ष्य पर झपटती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उड़ान के दौरान अपना मार्ग बदल सकती है, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। प्रलय को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों के बेड़े, तोपखानों और कमांड पोस्ट को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जहां ब्रह्मोस चीन की सप्लाई लाइन को काटेगी, वहीं प्रलय सीमा पर तैनात उसकी आक्रामक सेना का सफाया कर देगी। तीसरा और सबसे घातक शिकारी निर्भय। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे चुपचाप मौत बांटने वाला दूत भी कहा जाता है। यह मिसाइल जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर पेड़ों और इमारतों की आड़ में उड़ती है, जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है। यह बिना कोई संकेत दिए इस्लामाबाद में बैठे दुश्मनों के बंकरों को कब्रिस्तान में बदल सकती है। जब तक पाकिस्तान को एहसास होगा कि हमला हुआ है, तब तक उनकी कहानी खत्म हो चुकी होगी। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मोस, प्रलय और निर्भय मिलकर एक ऐसा प्रलयंकारी हमला कर सकती है जिसे सहने की क्षमता चीन और पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में नहीं है। अंबर का अजय योद्धा, अस्त्र और आकाश का सुरक्षा चक्र, जमीन और समुद्र पर अपना दबदबा कायम करने के साथ ही भारत ने आसमान पर एक छत्र राज करने की भी पुख्ता तैयारी कर ली है। अच्छा। यहाँ कहानी में प्रवेश होता है भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल परिवार का। यह भारतीय वायुसेना का वो गोपनीय तुरुप का इक्का है जिसने अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। हमारे सुखोई 30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान अब अस्त्र MK1 और MK2 से लैस हैं, जो 160 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमान को हवा में भस्म कर सकती हैं। लेकिन असली पासा पलटने वाला हथियार है आने वाली अस्त्र MK3, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय वायुसेना के पायलट अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहते हुए ही पाकिस्तान या चीन के लड़ाकू विमानों को आसमान से गायब कर देंगे। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब भारत हर चीज में एडवांस कर रहा है खुद को। देखो ना कैसे कैसे मिसाइल्स हैं भाई साहब। मुझे तो पता ही नहीं था अग्नि 5 भाई साहब एक ही बार में 10 शहरों को उड़ा सकता है। मैं ये समझ रहा था कि भाई साहब ये एक शहर पे गिरता है पूरा शहर उड़ा देता है, लेकिन ये तो भाई साहब 10-10 न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जाके भाई साहब अगले का देश उड़ा मेरे भाई जिस मिसाइल से 10 से परमाणु बम निकले तो वो उधर क्या बचेगा। वही ना भाई, रेंज इसकी 8000 किलोमीटर, मतलब कि पूरा चाइना बढ़ गया और पाकिस्तान तो नजदीक है, ये भी बढ़ गया और यूरोप भी आता ही और भाई साहब वो भी गए। ये है भारत की ताकत। और भाई साहब जो ब्रह्मोस 2 अगले साल भारत ने लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट कर दी, उसका दबदबा देखो भाई। ब्रह्मोस का नाम पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता जानती है। बिल्कुल जानती है। जो उसने तबाही मचाई दुनिया ने देखी है ना, जो हमारे एयरबेस तबाह किए हैं दुनिया ने देखी। भाई जाहिर बात है हमारे पीएम ने भी ब्रह्मोस का नाम लिया, उस ब्रह्मोस की भी तारीफ कर दी हमारे पीएम ने कि हम उसको रोक नहीं सके। ब्रह्मोस भारत का फिर ब्रह्मोस आगे 2 आ रहा है, उसको कौन रोकेगा। उसको कोई नहीं हमारे पास ना डिफेंस सिस्टम ऐसा ही, ना कोई रडार सिस्टम ऐसा ही कि रोक सके। हमारा HQ9 जो चाइना का थका हुआ डिफेंस सिस्टम है, उसमें तो कोई ऐसी क्वालिटी नजर नहीं आती। तो उधर से कोई ड्रोन भी आ जाता वो भी नहीं पकड़ सकता। हमारे रडार सिस्टम भी चाइना के हैं, वो भी नहीं पकड़ सकते। वजह इंडिया ने ऐसी तैयारी की हुई है कि हमें हमारी कब्रें खोद दी हैं। इन मिसाइलों के सामने हम आ सकते हैं? नहीं भाई साहब। देखो उधर पाबंदियां लगी हुई, यूएसए ने हमारे ऊपर पाबंदियां, हमारे ऊपर क्या इंडिया के ऊपर पाबंदियां कितनी लगाई हुई, इसके बावजूद वो मिसाइल की दौड़ में इंडिया आगे निकल रहा है। देख ले, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पाबंदियां जिस मुल्क पे लग जाए वो रुक जाते हैं, पर इंडिया बोल रहा है कि मैं और ऐसे बूस्ट दूंगा, आगे निकलूंगा, उसे आगे लेके जा रहा है। देख ले क्या बना हुआ, ये तो कब्रें खोद रहा है इंडिया सबकी। वही ना, हिलने तक नहीं दे रहा भारत। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत इस तरह से एग्रेसिव हुआ है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।